तुझे नमन है बाबा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म अंगवानी। आज मैं उस जगह पे हूँ जो खुद में बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अपने संविधान के निर्माता, उन्होंने आखिरी सांस इसी जगह पर ली और इसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल, जिसका उद्घाटन इसी साल दिल्ली में, जो कि एक सिविल लाइन्स इलाका है विधानसभा के पास, वहाँ पे इलाका है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, आज चूंकि उनका परिनिर्वाण दिवस है तो देख सकते हो काफ़ी लोग आए, क्योंकि शाम हो चुका है, तब लोग जाने भी वाले हैं। लेकिन दिन भर यहाँ पे लोगों का तांता लगा होता है जो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को मानते हैं, उनको श्रद्धांजलि, उनको नमन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अभी हम यहाँ पे गेट पर जो पीछे मेमोरियल आपको दिख रहा होगा, इस मेमोरियल के अंदर भी हम जाएंगे और यहाँ की जो खास चीज़ें, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे बाबा साहब रहते थे, आराम करते थे, और वो जगह जहाँ पे बाबा ने आखिरी सांस ली थी। तो चलते हैं अंदर। तो हम चल रहे हैं इस मेमोरियल के अंदर और आपको अंदर, जैसा कि हमने कहा था कि अंदर वो जगह दिखाएंगे आपको जहाँ पे बाबा साहब आराम करते थे, विश्राम करते थे, और वो जगह जहाँ पे बाबा ने अंतिम सांस ली थी। ये है मेमोरियल का एंट्रेंस गेट के बाद जो ये बाबा साहब की बड़ी आदमकद प्रतिमा है, इस पर लोग जो है पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। ये जो है इन्होंने संकल्प भूमि जो है उसकी प्रतिकृति यहाँ पे बनाई, जिसको आप देख रहे होंगे। एक बरगद पेड़ की छाया बनी, वहाँ पे बाबा साहब बैठे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम राजेश सालवे है। हाँ हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के बारे में क्या जानते हैं, बताइए। ये जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा है और जो कि सामाजिक न्याय का जो विषय में भारत के अंदर हो कि जग के अंदर हो, उनके वजह से ही सामाजिक न्याय संभव हुआ है। और लाखों करोड़ों लोग उनको चाहते हैं और उनको नमन करने के लिए आज 6 दिसंबर है, उनको नमन करने के लिए याद। उनका कोई कथन, कोई थॉट याद है आपको? हाँ, उनका जो थॉट है, उन्होंने बोला था कि सब लोग जो एक शिक्षित बने, संगठित करे और संघर्ष करे, ये उनका थॉट है। आप महाराष्ट्र से सिर्फ इसलिए आए थे या आए थे यहाँ पे? तो आए सिर्फ इसलिए आए। अच्छा, सिर्फ इसलिए आए। आज के युवा को इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो थॉट है, उनको पढ़ना चाहिए या क्या? आप उसके बारे में क्या विचार है? आज की नई जनरेशन को अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो लिखा नहीं उनको पढ़ना चाहिए। वो पढ़ेंगे तो ही बढ़ सकते हैं, ये मेरा मतलब कहना है। और बाबा साहब जी के विचार है, वो सर पे लेके नहीं, सर में डालने की जरूरत है। सर पे लेके घूमने वाले बहुत हो गए, लेकिन सर में डालने वाले बहुत कम है। तो सर में उनके विचार सर में डालने की बहुत जरूरत है। मतलब जो है अपने जीवन में उतारने की जरूरत, ये नहीं कि किताबों में ही सीमित रहे। ये हाँ। क्या आप बोलिए। बाबा साहब जो भी आप स्टैचू में देख रहे हैं, इसके वजह से उनका जो सपना है, उनका जो ख्वाब है, तो हमें किताब पढ़ के ही पूरा करना पड़ेगा। और वो उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने की वजह से देश विश्व गुरु बने, देश की प्रगति होगी। आप हमें ये बताइए, ये जो हमारे पीछे जो संकल्प भूमि है ना, संकल्प भूमि, इसकी क्या कहानी है? संकल्प भूमि की कहानी ये है, जब बाबा साहब बाहर देश से पढ़कर आए और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के संस्थान में नौकरी के लिए गए, लेकिन वहाँ पे अछूत का जो प्रभाव था ज़्यादा होने के कारण उनको, बाबा साहब जी को, अपना नाम धर्म छुपा के रहना पड़ा। अच्छा। लेकिन कुछ दिन के बाद जब पता चला तो उनको वो घर से बाहर निकाल दिया। तो निकालने के बाद बाबा साहब निराश होकर, हताश होकर, वो रेलवे स्टेशन पर आके, बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर आकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने वहाँ पर संकल्प लिया कि मैं यहाँ से आगे इस देश से जो छुआछूत का जो
भेदभाव है। भेदभाव है उसको खत्म करने का मैं प्रण लेता हूँ। अच्छा, यानी कि इसी बरगद पेड़ के नीचे जो है उन्होंने संकल्प लिया था ये उसके बाद कि जो आज से मैं सामाजिक न्याय का योद्धा बनूंगा, है ना, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। ये इस पेड़ जो सूचना पट होता है उसमें ये आपको लिखा हुआ है कि इसी बरगद पेड़, यानी कि बड़ौदा रेलवे स्टेशन के बाद जो ट्रेन के इंतजार जब जो कि इन्होंने बताया, राजू जी ने पूरी कहानी क्या हुआ था, तो उसके बाद वो परेशान होकर खुद में वो चिंतन मनन कर रहे थे कि पे इसी बरगद पेड़ के नीचे उन्होंने संकल्प लिया था कि ये सामाजिक न्याय के योद्धा बनेंगे। तो आगे हम चलते हैं और आगे बहुत चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पे दृश्य और तस्वीरों के माध्यम से बाबा जी की पूरी जिंदगी को उतारने की कोशिश की गई है। आगे और भी वो जगह है जो हम आपको दिखाएंगे, कहाँ पे बाबा साहब विश्राम करते थे और कहाँ पे आखिरी सांस ली थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस चलते हैं। ये वो कह रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे जो है ये अंबेडकर जी की जो मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे ना, वो 1 करोड़ की है। जिनको आप टच करेंगे तो आपको एक इंसान जैसी फीलिंग आएगी। हालांकि यहाँ पे टच नहीं करने दिया जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि 1 करोड़ की मूर्ति है। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए ये 24-25 जनवरी की रात में जो 1950 को, तो उसकी मतलब उसको सिंबॉलिकली दिखाया गया है प्रतिकृति के जरिए कि जब संविधान सभा पे दस्तखत किया जा रहा था। ये आप सब कुछ देख रहे हैं, जो डिटेल है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। इसमें है कि भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए बाएं से दाएं जो है राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो कानून मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। यह है साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके कारण आज हमारा देश है, हम हैं और हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। ये वो जिसका डिटेल हमने आपको भी बताया, राजकुमारी अमृत कौर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उसमें डॉक्टर बाबा साहब, कानून मंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाजी राजेश जी, आप यहीं पे हैं? बताइए यहाँ के बारे में भी, इधर आ जाइए, बताइए। ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, हाँ, उस संविधान को तैयार करने के लिए 2 साल 11 महीना 17 दिन पूरा होने के बाद जब घटना पार्लियामेंट को सुपुर्द करते हुए लास्ट मतलब आप बता सकते हैं, बताइए। आखिरी रात को 24-25 जनवरी को भारत के पार्लियामेंट में सुपुर्द करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के ऊपर जो संविधान आप सभी को, भारतवासियों को समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय का परिपाक आपको परस रही है, पुरस रही है, उस संविधान को सुपुर्द करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो मतलब वो आपको जो अभी हमने दिखाया संकल्प भूमि, जहाँ से वो एक इंसिडेंट था जिसके बाद कि वो उस वृक्ष के नीचे सोच रहे थे, उन्होंने संकल्प लिया था, प्रण लिया था कि आज से मैं सामाजिक न्याय का योद्धा हूँ। और वो संकल्प जो उन्होंने उतारा संविधान में, जो कि आज देश उसी से चल रहा है, उसी संविधान में, वही ये संकल्प की जो प्रतिमूर्ति कॉपी है, वो ये है उनके संकल्प कॉपी जो संविधान उन्होंने लिखा, जिसके कारण आज देश है, हम लोग हैं और हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। अकेला ही बोलते, अकेला आप शांत रहो। बोल बेटा। और तेजी से, और तेजी से बोल। ये वो जगह है जहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो उन्होंने लिखा था, वो भारत के राष्ट्रपति जो उस समय थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको सौंपते हैं।
ये जो एग्जीबिशन ये है 23वां नंबर, जिसमें कि बुद्ध का अनुसरण, यानी कि ये कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को जब अपनी पत्नी बाबा साहब ने अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर के साथ 7 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये आप देख रहे होंगे ये फोटो। 14 अक्टूबर 1956। ये जो सामने आप बुद्ध की, भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखें तो लोग कहते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई तो उस तरह से बात करता है नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे बाबा साहब आराम करते थे, विश्राम करते थे। ये विश्राम करने का जगह था, इसीलिए इसको जो है मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। चूँकि शाम हो गया तो लोग जा रहे हैं, नहीं तो यहाँ जगह भी भरा रहता है, लोग यहाँ पे बैठ के शांति ध्यान करते हैं। मेडिटेशन सेंटर ये वही वो जगह है जहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि विश्राम किया करते थे, इस पूरे जो घर है इसमें। और इसके बाद हम वो जगह आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे भी कहते हैं कि बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। इसी बिल्डिंग में ये वो जगह है जहाँ पे कि बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। हालांकि उनका अंतिम संस्कार यहाँ नहीं किया गया था, यहाँ से इनके पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र ले जाया गया था, वहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे अंतिम संस्कार, अंतिम सांस बाबा साहब ने ली थी। यहाँ पे एक समाधि स्थल बनाया गया है जिस पर कि लोग जाके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने इसी जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया कि जो जहाँ पे वो विश्राम करते थे, आराम करते थे, वो जगह जो उनको जो मेडिटेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया गया, वहाँ पे लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं। और ये जगह जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। इसके बाद इनके पार्थिव शरीर को यहाँ से महाराष्ट्र ले जाकर वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो यहाँ पे एक समाधि स्थल है जहाँ पर कि लोग जो है पुष्पांजलि और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। ये है उस मेमोरियल के हम आखिरी दौर में जहाँ पे समाधि स्थल है। पंच तीर्थ के वैभव और महत्व को दुनिया तक पहुंचाने का समय। बाबा साहेब तुझे नमन है, बाबा साहेब तुझे नमन है। ये समाधि स्थल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में, इस घर में उन्होंने आखिरी सांस तो ली थी, जो मैंने आपको जगह भी बताया कि यहाँ पे लिया था, लेकिन अंतिम संस्कार उनका यहाँ नहीं हुआ था। अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में था, लेकिन यहाँ पे एक समाधि स्थल, महापरिनिर्वाण स्थल बनाया गया है जहाँ पर कि लोग आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजू जी जरा बताइए, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ जो महापरिनिर्वाण हुआ है, इनको नमन करने के लिए, इनको अभिवादन करने के लिए बहुत अम्बेडकरी विचारों के लोग यहाँ आकर उनको नमन करते, यहाँ पे कैंडल जला के उनको अभिवादन करते और उनके प्रति जो कि श्रद्धा भाव है वो यहाँ उनको अभिवादन करने के लिए बहुत लोग आते। यहाँ से जो 5 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, और यहाँ से होकर वो बॉम्बे में उनका जो है तो पार्थिव लेके गए थे, और वहाँ पे 6 दिसंबर को वहाँ उनको उनका जो तो वहाँ पे अग्निदान दे दिया। अंतिम संस्कार हो गया और वहाँ जो अग्निदान दिया। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में जो है दादर के चैत्य भूमि पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वो जगह है, ये वो घर है जहाँ पे बाबा साहब ने आखिरी सांस ली थी। वो हमने आपको बताया कि ये वो जगह कहाँ पे वो विश्राम करते थे, आराम करते थे, चिंतन मनन करते थे, उसी के
उसी जगह पे जो अभी आपने पहले देखा और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि बुद्ध की प्रतिमा जो लगी कि वो विश्राम मेडिटेशन सेंटर है माना जाता है। लोग कहते हैं, अब अभी यहाँ पे कोई आधिकारिक तौर पे बताने वाला तो नहीं है, फिर कहा यह जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पे बाबा साहब चिंतन मनन करते थे, विश्राम करते थे, तो इसलिए वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर बनाया गया। और उसके बाद भी हमने आपको एक जगह दिखाया जहाँ पे कि बाबा साहब की वो तस्वीरें लगी हुई हैं जबकि प्राण त्यागने के बाद। तो ये जो जगह था वो भी जहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ली थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे नहीं हुआ था, वो महाराष्ट्र में दादर में किया गया। दादर में किया। लेकिन यहाँ पे जो है एक जगह उन्हें समाधि स्थल बनाया गया ताकि लोग यहाँ पे भी जो आए तो वो यहाँ पे उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। अच्छा राजू जी, ये बताइए जो श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं? ये कैंडल अभी जो है तो बुद्ध परंपरा के अनुसार जो कि बुद्ध की शांति का प्रतीक है मोमबत्ती, इससे लगाने से अंधेरा दूर होता है और प्रकाशमान अपने जो है कि आपको उजाला देता है। अच्छा। और ये अभिवादन करने की बुद्ध परंपरा में कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। ये एक उनका प्रति आदर भाव रखने के लिए करते हैं। तो ये जो बुद्धिस्ट परंपरा है वो है कि उजाला हो, प्रकाश हो, हाँ, इसको लेकर जो है ये कैंडल जला के यहाँ पे लोग इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। ये थी हमारी आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर विशेष रिपोर्ट, जो कि हमने उनके जगह पे सोचा कि आज बेहतर होगा कि वहीं जाके आपको दिखाएं वहाँ पे लोग आते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे वो मतलब इस दिन को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित है ये उनका परिनिर्वाण स्थल, जिसको कि मेमोरियल के रूप में इसी साल उद्घाटन किया गया, पब्लिक के लिए खोला गया। और यही वो जगह, फिर से आपको बताऊं कि मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहाँ बाबा साहब ने आखिरी सांस ली। तो बाबा साहब को हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहेब तुझे नमन है, बाबा साहेब तुझे नमन है। और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।